बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि वला यहज़ुनका क़ौलुहुम इन्नल इज़्ज़ता लिल्लाहि जमीआ हुवस समीउल अलीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों, सबको इस्लामी तरीके से खुश आमदीद कहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन दिनों में एक वीडियो जो इटली से आई, क्योंकि मैं एक अरसा इटली में रहा और अल्हम्दुलिल्लाह ख़ास तौर पे जब से ये फ़लस्तीन का तनाज़ा 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुआ, उस पर लगातार बात की, जिसकी वजह से कुछ ऐसे शिकारी भेड़िए जिनको काफ़ी तकलीफ़ थी, मेरे आने के बाद उन्होंने पहले तो कोशिश करते थे कि किसी न किसी तरीके से वीडियो को काट के ऐसे आगे पीछे करके कोई ना कोई प्रोपेगेंडा तैयार किया जाए। लेकिन जब मैं आ गया तो उन्होंने एक भेड़िए को, ये भेड़ियों की किस्में होती हैं, और यही बात हमने इटालियन ज़ुबान में की है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसने क्या किया कि कैमरे को छुपाकर, माइक्रोफोन छुपाकर जाकर लोगों से बातें की और उसमें से अपनी मर्ज़ी के अल्फाज लिए और एक वीडियो तैयार की जो वहाँ पे जो बड़ा उनका चैनल है मीडिया सेट रेते क्वात्रो, उसके ऊपर उसने पुब्लिकारे किया, यानी नशरियात चलाई। तो ये उसका जवाब है जो इटालियन में दे चुका हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुसलमान और गैर मुस्लिम, ख़ास तौर पे इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान में रहने वाले इटालियन अच्छी तरह से नहीं जानते। तो ये पैगाम उनको भी है ताकि उनको पता चल जाए कि ये जो जर्नलिस्ट हैं इनका असल चेहरा क्या है। सारे नहीं। तो इसके लिए कुरान से बहुत कम बात की है, क्योंकि ज़्यादातर वहाँ पे ईसाई हैं, फिर यहूदियों का गलबा है। और बाइबल में हमें न्यू टेस्टामेंट, उसमें जो इन जैसे लोगों के लिए ईसा बिन मरियम के अल्फाज हैं, मैथ्यू उसका बाब 7 और वर्स नंबर 15 कि तुम्हारे पास आएंगे जिन्होंने भेड़ों के लिबास पहने होंगे, लेकिन उनके अंदर भेड़िए, शिकारी भेड़िए होंगे। शिकारी भेड़िए क्या करते हैं, ये ऐसे इस किस्म के जर्नलिस्ट क्या करते हैं कि ये अपने आकाओं को खुश करने के लिए इस्लाम के ऊपर ऐसी बातें लेकर आते हैं जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं होता और चीज़ों को काटते हैं। वहाँ की एक जमात है लेगा, जो इटली में रहते हैं वो जानते हैं, जिनका जो लीडर है वो सल्वीनी है। और इस जमात की एक मेंबर है जिसका क्या नाम है, इज़ाबेला त्रवालिया। उसने मेरी एक वीडियो को काट पीट के, लेकिन वो बेचारी क्योंकि जाहिल लोग हैं, मैं ये बात, इसमें कोई मुझे शर्म महसूस नहीं होती कि दीन के मामले में ये बिल्कुल जाहिल है। उसने बड़ी कोशिश की कि मेरी वीडियो को काट पीट के इस तरह के से पेश किया जाए कि ये मुसलमानों का एजेंडा है कि बच्चों, औरतों, बूढ़ों को कत्ल किया जाए, जबकि उसमें साफ ये पता चल रहा था कि मैं किन की बात कर रहा हूँ, Zionisti loro agenda che dobbiamo uccidere a uno per uno, senza risparmiare, sia il piccolo che grande, sia la donna incinta che donna giovane. Hanno molestato le nostre figlie, hanno molestato le nostre donne. Ed è sufficiente ascoltare non quello che dico io, quello che dicono i principali leader politici israeliani, da Smotrich, che è ministro delle finanze, o Itamar Ben-Gvir, che è un fanatico fondamentalista messianico sionista, uno che reputa la razza ebraica superiore rispetto alle altre razze, cioè fondamentalmente il passaggio tra razza superiore e un certo popolo eletto, purtroppo, tra il nazionalsocialismo e il nazionazionismo è molto molto breve. Ecco, è sufficiente ascoltare le dichiarazioni di questi politici quando sostengono che l'obiettivo non è la liberazione degli ostaggi, l'obiettivo è sterminare un popolo intero, è deportarlo, è la pulizia
pulizia etnica, lo dicono loro. Dicono addirittura che anche i bambini sono nemici, sono bestie umane e dunque uccidere bambini e neonati fa parte della strategia legata alla pulizia etnica e al genocidio. Senza l'uccisione deliberata di bambini e neonati, che gli israeliani che oggi sono al governo di Israele, anche perché supportati da gran parte della pubblica opinione, reputano razza inferiore, e lo dicono loro ogni giorno con dichiarazioni oscene. Sarebbe sufficiente che la stampa occidentale riportasse non quello che sostengono i palestinesi, ma le dichiarazioni dei leader in Israele per comprendere la realtà che Israele è uno stato terrorista. मैं ज़ियोनिस्ट की बात कर रहा हूँ, इसराइली हुकूमत की बात कर रहा हूँ कि ये इनका एजेंडा है कि बच्चों को, औरतों को बेदरेग, वो बूढ़े हों, वो कोई भी हों, उनको कत्ल किया जाए। ये इनका एजेंडा है, ये इनका एजेंडा है। अब जब तक सच्चाई नहीं आएगी, लोग क्या होंगे? लोग ग़ुलाम बने रहेंगे दूसरों की सोच के। इसलिए ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम, उनके जो अल्फाज बाइबल में हैं, जवानी बाब नंबर 8 वर्स नंबर 32, कोनोशरेत ला वेरिता ए ला वेरिता वीरेंद्रा लिबरी, तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद कराएगी। हमारा जो मिशन है वो है सच्चाई को बयान करना, ताकि लोगों को आज़ादी मिले। जो प्रोपेगेंडा इस्लाम के ख़िलाफ़ हो रहा है, इंसानियत के ख़िलाफ़ हो रहा है, उनसे लोग आगाह हो जाएं, उनसे लोग आगाह हो जाएं। ये जो यहूदी ख़ासतौर पर सियोनिस्ट हैं, इनकी जो हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के अंदर ये बात है कि ये सबसे बेहतरीन है। इसीलिए जब हम तलमूद का मुताला करते हैं, बाइबल के हमने बहुत ज़्यादा हवाले दिए हुए हैं वीडियोज़ में, लेकिन उसको इनमें से किसी की जुर्रत नहीं है कि किसी एक हवाले को भी ये मुस्तरद करें। इसलिए इन्होंने उस वीडियो में से वो अल्फाज निकालने की कोशिश की। वो अल्फाज नहीं इन्होंने लिए कि मैंने ये कहा था कि बाइबल की रूह से इन सब को यरूशलेम में जमा किया जाएगा, और फिर इनको जैसे भट्टी के अंदर सोना चांदी डाली जाती है, इनको भी भट्टी के अंदर डालकर फिर अल्लाह की तरफ ये मंसूब करते हैं कि अल्लाह ने कहा, परवरदिगार ने कहा कि फिर मैं इस भट्टी के अंदर अपने गज़ब की आग से फूंकूंगा और इन सब को जला के राख कर दूंगा। ये इनका अंजाम है जो बाइबल कहती है। आज ये मेरा मौजू नहीं है। तो ये इनका जो एजेंडा है, इनकी जो सोच है, वो क्या है? जब हम पढ़ते हैं तलमूद सोफरिम, उसकी जो वर्स है 15 नंबर, इवन द बेस्ट ऑफ गोइम शुड ऑल बी किल्ड, यहाँ तक कि बेहतरीन जो नॉन जूज़ हैं, जो यहूदी नहीं हैं, वो सब कत्ल किए जाएं, वो सब कत्ल किए जाएं। फिर इनका जो नज़रिया बच्चों के लिए है, ये बमौत 98A ये वर्स का नंबर है, जिसके अंदर कहते हैं कि तमाम जो गोइम के बच्चे हैं, यानी जो नॉन जूज़ हैं, वो सारे के सारे बच्चे वो एनिमल्स हैं, यानी वो जानवर हैं। ये इनकी सोच। फिर हवाले बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम देखें बाबा मेसिया 114B में वो क्या कहता है? कहता है कि ऑल द गोइम्स जेंटाइल आर नॉट ह्यूमन, तमाम नॉन जूज़ जो यहूदी नहीं है, आर नॉट ह्यूमन्स, ये ह्यूमन नहीं है, ये ह्यूमन्स नहीं है। दे आर बीस्ट, यानी ये बेस्ती हैं, जो जानवर होते हैं ना, जैसे कुत्ता, बिल्ला, शेर, ये इस किस्म के, ये इनकी सोच है उन लोगों के लिए जो यहूदी नहीं है। दे आर बीस्ट्स। तो ये इनकी मेंटेलिटी है। जब तक लोगों को हकीकत नहीं पता चलेगी, और वो लोग जो इस वार क्रिमिनल के साथ जाके हाथ मिलाते हैं, जैसे लेगा का जो सरबराह है, वो गया और कहता कि ये इटली का दोस्त है। इस पर जो एक्स प्राइम मिनिस्टर था, उसने क्या खूब अल्फाज के कि नोने अमीको दी इतालिया मा अमीको लोरो, ये इटली का दोस्त नहीं, ये तुम्हारा दोस्त है, ये उन्हीं का दोस्त है जो इससे हाथ मिला रहे हैं। इन लोगों की सोच और इनके हाथ खून में रंगे हुए हैं। जब तक हर शख्स, वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, वो जब तक लोगों के सामने सच्चाई को बयान नहीं करेगा, अपने फ़र्ज से कभी भी वो सबकदोश नहीं हो सकता।
ये हर मुसलमान का स्पेशली ये फ़र्ज़ है कि लोगों को इनके मुतल्लिक बताए। और हम ये दुआ करते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे दिलों को कुरान हदीस से मुनव्वर करे और हक़ बात कहने की और उसको आगे पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।